आध्यात्मिक होने के लिए किसी धर्म का पालन करना जरूरी नहीं, क्योंकि अध्यात्म ये बताता है कि कोई भी धर्म ऊपर नहीं है। धर्म सभी धर्मों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। और सद्गुरु जग्गी महाराज जी ने और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। दुर्भाग्य से श्रद्धा को कट्टर जो धर्म के पालन करने वाले हैं वो गलत समझ जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको थोड़ी श्रद्धा चाहिए और मन में थोड़ा सा विश्वास, बस आप आध्यात्म पर चलना स्टार्ट कर देंगे। एक दिन अगर आपका अनुभव आपके मन की सीमाओं से परे उठ जाता है तो श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है, जबकि विश्वास विकसित की हुई चीज़ है। श्रद्धा घटित होती है, या अगर इसे और तरह से कहें, विश्वास दिमाग में जबरन कुछ बैठाना है, जबकि श्रद्धा दिमाग को धोकर साफ और स्पष्ट बनाना है। श्रद्धा का संबंध इस बात को पहचानने से है कि सृष्टि में ऐसी बुद्धिमत्ता मौजूद है जो हमारे सीमित तर्क से परे है, और इसका संबंध सीधा उस तक पहुंचने के लिए बनाना पड़ता है। लेकिन अभी दुर्भाग्य से श्रद्धा को कट्टर धर्मांधवादियों ने गलत समझ लिया है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको थोड़ी श्रद्धा चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं। श्रद्धा एक गहन आंतरिक अनुभव से पैदा होती है। इसमें कोई लाभ हानि गणना शामिल नहीं होती है, कोई कार्य सूची या लक्ष्य नहीं होता है, कोई सिद्धांत तय नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है। साथ ही हमें धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बीच में अंतर को समझना होता है। हम जब आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो वहाँ पर हम कोई चीज़ मांगते नहीं हैं कि हमें बेटा चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, शांति चाहिए, कुछ नहीं। हम सिर्फ आध्यात्म को मानते हैं और उसी पे चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण मांगा जाता है, ना कि यहाँ के भौतिक शरीर और यहाँ की वासनाओं की चीज़ों को मांगना। जब आप संगठित धर्म के किसी भी रूप से संबंध रखते हैं तब आप एक विश्वास करने वाले इंसान होते हैं। जब आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तब आप खोज करने वाले एक साधक होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? जब आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ तो आप मूलतः यह कह रहे हैं कि मैं ये स्वीकार करने को इच्छुक नहीं हूँ कि मैं नहीं जानता, जबकि एक साधक यह स्वीकार करने को तैयार है कि वह नहीं जानता। विश्वास करने वाला इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो चीज़ अभी तक उसके अनुभव में नहीं है उसके बारे में वह निष्कर्ष निकाल लेता है। खोजने का मतलब है कि आपको एहसास हो गया है कि आप अपने ही जीवन की मूलभूत प्रकृति को या इस सृष्टि के स्रोत को नहीं जानते। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाएंगे। जब आप मैं नहीं जानता की अवस्था में होते हैं तो आप जीवंत जवाबदेह योग्य बच्चे सरीखे होते हैं। आप किसी से टकराव नहीं हो सकता। मनुष्य की बुद्धिमत्ता ऐसी है, यह आपको जीवन के बारे में अचरज में डालती है। इस पल आप अचरज के इस गहन भाव को एक तय निष्कर्ष से बदल देते हैं। तब आप जानने की सारी संभावनाओं को ही खत्म कर देते हैं। विश्वास में आपके पास एक नए तरह का आत्मविश्वास होता है, लेकिन बिना स्पष्टता के तय निष्कर्ष खतरनाक हो सकता है, आपके खुद के लिए और दुनिया दोनों के लिए। दुनिया में टकराव अच्छे और बुरे के बीच नहीं है, जैसा कि अक्सर इसे दर्शाया जाता है। टकराव हमेशा एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के अविश्वास के बीच होता है, चाहे वह परिवार के अंदर हो या दो देशों के बीच हो। जिस पल आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं
आपका टकराव एक विपरीत विश्वास से होता है। आप इसे मध्यता की बातचीत से टाल सकते हैं, लेकिन टकराव होना लाजमी है। आध्यात्मिक होने के लिए आपको किसी धर्म का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर यह शिकायत सुनाई पड़ती है कि आज की पीढ़ी धार्मिक नहीं है, यानी इसके विश्वास पिछली पीढ़ी की तरह नहीं है। निजी तौर पर मेरी कामना है कि और ज़्यादा युवा किसी विश्वास को न मानने वाले हों। यह दुनिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब युवा उस चीज़ में विश्वास कर लेते हैं जो उसके पिता कहते हैं। युवा सिर्फ तभी युवा होते हैं जब वे किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते। उन्हें खोजने के लिए इच्छुक होना चाहिए, उनमें खुद से जानने की ललक होनी चाहिए। अगर वह ललक गायब हो गई तो आप उन्हें युवा अब और कैसे कह सकते हैं? वे बुरे हो गए हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि आप खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कहा, चाहे वो कृष्ण हों, जीसस हों, गौतम बुद्ध हों या भगवान या उनके पैगंबर। युवाओं की ऊर्जा का और बेहतर तरीके से हो सकता है इस्तेमाल। सद्गुरु जग्गी वासुदेव महत्वपूर्ण बातें कहते हैं कि आप अपने जीवन में कितने शानदार तरीके से जिए। यह सद्गुरु जग्गी जी महाराज का बड़ा स्टेटमेंट है। हो सकता है कि वे सच कह रहे हों, लेकिन आपने वह अनुभव नहीं किया है। आप उनकी बात पूरी आदर से सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जानते। जब आप यह नहीं देखते कि आप नहीं जानते, तभी तो आप ऐसे मार्ग पर चल सकते हैं जो वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं, लेकिन विश्वास करने वाले से भिन्न। आप अंतिम मंजिल के बारे में कोई कल्पना नहीं करते, क्योंकि आपने मार्ग पर कम से कम एक कदम ले लिया है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी समझ है। आप यह देख सकते हैं कि यह आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। तो आपकी बुद्धि के काम करने के लिए अब भी मौका है। लेकिन अगर आपने अपनी मंजिल के बारे में निष्कर्ष निकाल लिया है तो बुद्धि के लिए कोई मौका नहीं रहा। इसका परिणाम ठहराव है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान और अपने अनुभव से एक नए जीवन का आरंभ करना है, और इसी को कहते हैं आध्यात्मिक। मतलब अपने अंदर की ओर घुस कर के कुछ सीखना और उससे कुछ नया निकालना। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।